एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हमारा, जो मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर है। यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। जो लाभ फलन है पी एक्स वो एक्स पे डिपेंड करता है, किस हिसाब से 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, ये हमारा लाभ है। लाभ फलन x पे डिपेंड करता है। तो ये पूछा है कि उच्चतम लाभ क्या होगा, यानी इस फलन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उच्चतम मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो p डैश एक्स इक्वल टू 41 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 72 माइनस 36x हो गया। अब p डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्रिटिकल बिंदु मिलेगा, क्रांतिक बिंदु, यानी 72 माइनस 36x इक्वल टू 0, 72 इक्वल टू 36x, यहाँ से हमारा आ गया x इक्वल टू 2। क्रांतिक बिंदु हमारा हो गया x इक्वल टू 2, यानी जो भी होगा आपका मैक्सिमा या मिनिमा ये क्रांतिक बिंदु पे ही होता है। तो अब क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 2 पे हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए p डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो p डैश x हमारा है ये हमारा होगा, सॉरी, यहाँ से जब ये माइनस 72 माइनस 36 है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा ये, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो p डैश एक्स हमारा ये है, तो p डैश एक्स इक्वल टू माइनस 72 माइनस 36x, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे p डबल डैश एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया और ये माइनस 36। तो p डबल डैश एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है और लेस देन 0 है। तो x बराबर -2 पर p डबल डैश एक्स आपका लेस देन 0 है, अतः x बराबर -2 पर फलन उच्चतम मान है। x बराबर -2 पर फलन उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है। और ये उच्चतम मान निकालने के लिए हम लोग जो फलन है उसमें x इक्वल टू -2 रख देंगे। तो पी एक्स इक्वल टू आपके पास है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, तो p -2 यानी x इक्वल टू -2 रख देंगे। 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो p -2 इक्वल टू 41 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 144 हो गया, प्लस 4, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि ये हमारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 72। तो यहाँ से हमारा p -2 आ गया आपका 72, 185 से 72 हो जाएगा तो 113 लगभग ही आएगा। तो p -2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये p-2 की वैल्यू आ गई 113, यानी जो कंपनी द्वारा अर्जित जो उच्चतम लाभ होगा ये 113 होगा। तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ये आपका हो गया 113। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि अंतराल 0 to 3 पर 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 के उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो जो फलन हमारा है इसको मान लेते हैं fx है, fx इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब सबसे पहला काम हमारा जो f डैश x निकालेंगे जिससे हमको क्रांतिक बिंदु मिलेगा, तो ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग, तो यहाँ से देखिए 12 आपका कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन कर लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x-4। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x-4 इक्वल टू जीरो, यानी एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x-4 इक्वल टू जीरो। अब इसको हमको इस दिस इक्वल टू जीरो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स की कोई एक वैल्यू चेक करके निकालते हैं कि किसके लिए ये जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू 1 या 1/2 या 2-2, ये चेक करके। तो एक्स इक्वल टू अगर 1 रखें तो ये 1 - 2 प्लस 2, तो ये 2, ये एक्स इक्वल टू 1 नहीं होगा। अगर 2 रखें तो 8 - 8 हो गया, तो एक्स इक्वल टू 2 शायद सेटिस्फाइड कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 2 इसमें हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 2-4, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 8 - 8 प्लस 4-4 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है, यानी x-2 इसका एक फैक्टर होगा, x-2 एक गुणनखंड होगा। तो और सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग x-2 से भाग देंगे। ये जो x³ माइनस 2x² प्लस 2x-4, इसको x-2 से भाग देंगे तो ये x³ है, तो x³ लाने के लिए x² टाइम्स जाना पड़ेगा, तो x² x³ माइनस 2x² हो जाएगा। ये घटा देंगे तो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ हमारा क्या बचा 2x-4 और प्लस 2 बार ले जाएं तो 2x-4 और यहाँ पे घटा देंगे तो ये ख़त्म हो गया। यानी हमारा जो फैक्टर आ गया x³ माइनस 2x² प्लस 2x-4 इक्वल टू जीरो, ये एक फैक्टर तो हमारा हो गया x-2 और एक फैक्टर हमारा ये x³ माइनस 2x² प्लस 2x-4, तो x² बार गया तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x-4, x-2 इंटू x² प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, x-2 इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया, और x² प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमारा x² इक्वल टू -2, तो यहाँ से हमारा इसका कोई हल नहीं मिलेगा। x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जिसका स्क्वायर करने पे -2 आए, तो इसका कोई हल नहीं आएगा, केवल x इक्वल टू 2 आएगा एक। तो क्रांतिक बिंदु यहाँ से हमको एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने से हमारा जो क्रांतिक बिंदु मिला एक एक्स इक्वल टू 2, और हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए आपको डोमेन के अंत बिंदु पर अगर बिग ब्रैकेट लगा है तो वो भी हमारे लिए जाते हैं। तो क्रांतिक बिंदु जो आपका हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु हमारा हो गया, जिस जिस बिंदुओं पे हमको चेक करना है क्रांतिक बिंदु, एक तो हम लोगों ने x इक्वल टू 2 निकाला है, x इक्वल टू 2, और यहाँ x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू 3, यहीं पे हमको जो है चेक करना है 2, 0 और 3 पे। तो f डैश x हमारा जो है f डैश x इक्वल टू हमारा क्या है 12 इंटू x³ माइनस 2x² प्लस 2x-4। अब इसको चेक करने के लिए एफ डबल डैश एक्स की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग सीधा क्या करेंगे क्रांतिक बिंदुओं पे जो है वैल्यू निकाल लेते हैं एफ एक्स की, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्सिमा हो जाएगी, जो सबसे छोटी वैल्यू वो मिनिमा। तो एफ एक्स हमारा क्या है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। अब x इक्वल टू 2 पे हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे, तो f2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2
के पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो F2 आपका हो गया ये 48 हो गया, 2 के पावर 4 हो गया आपका, 2 दूनी 4, 16 इंटू 3 48 माइनस 8 64 प्लस 48 माइनस 48 गुणे 2 96 प्लस 25। तो F2 की जो वैल्यू आ गई आपका 48 48 96, ये ख़त्म हो गया और 64 से 25 जाएगा तो आपका बचता, अगर ये 65 होता तो 40 बचता, ये 39 माइनस 39। तो F-2 की वैल्यू आपकी आ गई, सॉरी F2 की वैल्यू आ गई माइनस 39। अब F0 की वैल्यू निकालते हैं x इक्वल टू 0 पे। F0 तो जो Fx है इसमें x की जगह पे 0, तो 3 इंटू 0 माइनस 8 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25। तो इसकी वैल्यू F0 की हो गई 25। x इक्वल टू 3 पे हम लोग निकालते हैं F3। 3 इंटू 3 के पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। F3 हो गया। अब ये हो गया आपका 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81 3 243 माइनस 3 त्रिक 27 गुणे 8 प्लस 9 3 त्रिक 9 और 12 9 108 माइनस 3 अठे 24 हासिल 2 3 चौक 12 2 14 144 प्लस 25। F3 की वैल्यू आपकी आ गई, ये हो जाएगा 243 माइनस 7 अठे 56 5 8 16 5 21 प्लस 108 और 25 हो गया 123 माइनस 144। तो फाइनली हमारा जो हो गया ये 366 से 366 से आपका ये हो जाएगा, घट जाएगा आपका 360, क्योंकि 200 300 और 40 10 50 360, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6। x इक्वल टू 2 पे हो गया, x इक्वल टू 0 पे हो गया और x इक्वल टू 3 पे हो गया। तो जो इन तीनों पे जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू 25 और 6 दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी आ गई ये 25, ये मैक्सिमा है और सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो ये मिनिमा है हमारा। तो हमारा जो x इक्वल टू 2 पर निम्नतम मान -39 है और x इक्वल टू 0 पर उच्चतम मान 25 है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम हम लोगों ने निकाल लिया फलन का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि अंतराल 0 से 2 पाई के किन बिंदुओं पर sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। यानी sin 2x फलन यहाँ पे हमारे पास है और जो अंतराल है आपका 0 से 2 पाई, तो fx इक्वल टू हमारे पास है sin 2x। तो सबसे पहला काम हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डैश x यानी फलन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया और फिर डिफरेंशियल ऑफ 2x, तो दिस इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू cos 2x। f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे यानी 2 cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया cos 2x इक्वल टू 0 यानी cos 2x इक्वल टू, अब cos 0 हमारा π/2 होता है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया cos π/2। तो 2x इक्वल टू आपका आ गया π/2, तो x इक्वल टू आपका आ गया π/4।
4। अब 2x इक्वल टू π/2 यानी जब एंगल हमारा π/2 होगा तब ये 0 होगा। हम लोग जानते हैं ये साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है आपका 2π के बाद रिपीट करता है, तो ये π/2 पे होगा ये, फिर 2π + π/2 पे भी यही हाल होगा। क्योंकि जैसे अगर सपोज कि अगर आपसे पूछा जाए कि cos की वैल्यू किस किस के लिए 0 होती है, यानी इसको सॉल्व करो cos x बराबर 0, तो हम लोग x बराबर सबसे पहला पॉइंट अगर पॉजिटिव में देखें तो हम लोग π/2 मिलेगा आपका, और जब आप 2π इसमें जोड़ देंगे 2π + π/2 तब भी आपका जो है cos x की वैल्यू 0 मिलेगी, क्योंकि साइन या cos की वैल्यू 2π के बाद सेम वैल्यू मिलती है। तो एक वैल्यू हमारा हो गया 2π + π/2, अगला 4π + π/2 होगा, तो वो हमारा जो है एक्सीड कर जाएगा 0 से 2π। अगर लिखना है तो लिख देते हैं हम लोग, अगला 4π + π/2 पे भी यही वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल टू एक तो आ गया π/2, अब 2π + π/2 ये हो जाएगा 5π/2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5π/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 9π/4, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 9, और ये 9π/4 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 2π से ज़्यादा है, 2π से ज़्यादा होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि x की वैल्यू आपका 0 से 2π के बीच में, तो कौन सी वैल्यू मिली हमको π/4 और 5π/4। और निगेटिव वैल्यू भी हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती है। तो हमारे दो क्रांतिक बिंदु मिल गए, x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 5π/4। क्रांतिक बिंदु आपका x इक्वल टू π/4 और x इक्वल टू 5π/4, और आपका जो एंड पॉइंट पे ये बिग ब्रैकेट लगा है इसलिए ये बिंदु भी हमको लेना पड़ेगा 0 और 2π। अब इन चारों पे हम लोग फलन की वैल्यू निकालेंगे, जिस पे मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। x इक्वल टू π/4 पे sin 2x की वैल्यू यानी f(x) बराबर sin 2x, यानी f(½ π/4 की वैल्यू, तो ये sin 2π/4 ये हो गया आपका sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू होती है 1, यानी x इक्वल टू π/4 पर फलन f π/4 की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब अगला हम लोग 5π/4 पे देख लेते हैं, x इक्वल्स टू 5π/4, तो f(½ 5π/4 इक्वल टू साइन 2 इंटू 5π/4, तो दिस इक्वल्स टू साइन 5π/2, और 5π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2π + π/2, 2π + π/2 वही लिखा है 5π/2, 5π और साइन 2π + थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1। अब x इक्वल टू 0 पे हम लोग देखते हैं f(½ 0 की वैल्यू, तो साइन 2x है, तो साइन 2 इंटू 0, तो ये हो गया 0। x इक्वल टू 2π पे हम लोग देखते हैं f(½ 2π, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू x की जगह पे 2π, तो ये हो गया आपका साइन 4π, और साइन 4π की वैल्यू होगी आपका 0, साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे अब हम लोगों के उच्चतम मान देखना है। उच्चतम मान देखिए हमारा एक तो वैल्यू 1 आ रहा है x इक्वल टू π/4 पे ये, और फिर हमारा 5π/4 पे भी वैल्यू 1 आ रहा है, यानी उच्चतम मान हमारा बाकी दो वैल्यू 0 आ रही, तो उच्चतम मान हमारा x इक्वल टू π/4 पे भी आ रहा है, x इक्वल टू 5π/4 पे भी आ रहा है। तो x इक्वल टू π/4 क्योंकि सेम वैल्यू आ रही 1 और 1, तो x इक्वल टू π/4 एंड x इक्वल टू 5π/4 दोनों पर फलन का उच्चतम मान है, फलन का उच्चतम मान बराबर 1 है। उच्चतम मान है दोनों बिंदुओं पे, यानी x इक्वल टू π/4 और 5π/4 पर उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है, और उच्चतम मान की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग कर लेते हैं। फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स, इसको जो फलन दिया है आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्रांतिक बिंदु मिलेगा, यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो टेन एक्स इक्वल टू 1। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई बाई 4। x का एक सोल्यूशन हो गया पाई बाई 4, लेकिन हमको पता है टेन की वैल्यू पाई के बाद रिपीट होती है, तो पाई प्लस पाई बाई 4 पे भी यही हाल होगा। अब हम लोग देख लेते हैं पाई बाई 4, ये जो क्रांतिक बिंदु आपके मिल रहे हैं इस पर क्या हो रहा है। क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू आपका एक आ गया पाई बाई 4 और एक आ गया 5 पाई बाई 4। अब इस पर हम लोग वैल्यू चेक कर लेंगे एफ एक्स की। x इक्वल टू पाई बाई 4 पर फलन का मान हम लोग देखते हैं, यानी f आप पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, ये आ गया √2, यानी एफ हाफ पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई √2। एक्स इक्वल टू 5 पाई बाई 4 पे वैल्यू हम लोग चेक करें, यानी एफ हाफ 5 पाई बाई 4। तो दिस इक्वल्स टू साइन 5 पाई बाई 4 प्लस कॉस 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 का मतलब होता है साइन पाई प्लस पाई बाई 4 को ही हम लोग 5 पाई बाई 4 बोलते हैं, तो इसको ब्रेक कर दिए, पाई प्लस पाई बाई 4। और साइन पाई प्लस थीटा हमारा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन पाई बाई 4 हो गया। और कॉस, ये होता है आपका पाई बाई 2, ये पाई कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, ये भी हमारा हो जाता है माइनस कॉस थीटा, तो ये भी माइनस कॉस पाई बाई 4 हो गया, यानी -1/√2 -1/√2 -2/√2 इक्वल टू आ गया -√2। तो उच्चतम मान हमारा क्या है, √2 और x इक्वल टू पाई बाई 4 पे। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 पर फलन का उच्चतम मान √2 है। अगर निम्नतम मान की बात करी जाए तो 5 पाई बाई 4 पे निम्नतम मान है। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9।